हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय से रिलेटेड पार्ट 2 की क्विज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे भारत का परिचय से रिलेटेड पार्ट 1 की क्विज नहीं देखी है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो क्विज ज़रूर देख लें। दोस्तों, इस क्विज में प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम क्वेश्चन के साथ साथ ऑल पॉसिबल क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे उत्तर प्रदेश को टिक कर देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा की और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों डी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, यह है उत्तर प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य रहेगा भारत का सबसे बड़ा? वो रहेगा राजस्थान। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें सर्वाधिक किसमें? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40% हिस्सा रखता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो दोस्तों, अगर आपसे इसका क्रम पूछा जाए कि घटते क्रम में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहला राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये घटता क्रम भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अपने 5 से 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी मेघालय और डी नागालैंड। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है। इसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा तथा नागालैंड का स्थान आता है। तो अगर क्रम पूछा जाए छोटा राज्य का तो सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद नागालैंड का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, सी है उत्तराखंड नैनीताल और डी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसका राज्य और राजधानी सही है, तो वो रहेगा आपके बी झारखंड और रांची। बाकी सभी की राजधानियों का क्रम सही नहीं है, राजधानियाँ सही नहीं है। तो हम लोग सही राजधानियाँ कौन कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा, झारखंड की राजधानी रांची, ये सही था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और हाल ही में 2020 में ये नई राजधानी बनी है, दूसरी राजधानी बनाई है गैरसैंण। इसको 2020 में बनाया गया। उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियाँ, एक देहरादून और एक है गैरसैंण। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर भी अपने 5 क्वेश्चन हो गए। सही मिलान तो हो गया झारखंड रांची का, और नागालैंड की राजधानी हमें पता चली कोहिमा है। जो उत्तराखंड की राजधानी 2 है वर्तमान में, देहरादून और गैरसैंण, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो ये भी एक याद रखने लायक क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिसकी 3 राजधानियां कौन सी है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य है? जो 7 बहिनें वाला स्टेट है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ये सभी। इनमें ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी ओडिशा, डी बिहार। तो दोस्तों, 7 सिस्टर जो राज्य है, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वे पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्य है। तो इनमें छोटा राज्य कौन सा रहेगा? तो त्रिपुरा रहेगा। इसका आंसर रहेगा बी। अब 7 सिस्टर कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो ये मैप से भी हम लोग देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? अब कौन सा जो स्थान है वो राज्य से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, बी है माउंट आबू राजस्थान में, सी कोडाई कनाल तमिलनाडु में और डी शिमला उत्तर प्रदेश में।
तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा डी। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी पुडुचेरी, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डी लद्दाख। दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है वह चेंज हो गया है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। डी आंसर रहेगा। सबसे हॉट क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख। इसके बाद जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार का नंबर आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है लद्दाख। अभी नया बना है 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये ध्यान रखने लायक बात है। मैप से देख सकते हैं लद्दाख का ये मैप है। जम्मू कश्मीर छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जबकि लद्दाख बड़ा है। लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी सातवां। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान है 7वां। इसका आंसर रहेगा डी। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? तो इसमें है रूस पहले नंबर पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर है चीन, 5वें नंबर ब्राज़ील, 6ठे नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर है भारत। तो ये क्रम है दोस्तों। सबसे बड़ा देश जो है रूस है, चीन का चौथे नंबर पे आता है। क्रम भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और भारत का स्थान है 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों दक्षिणतम बिंदु एक तो जमीन का होता है और एक वो साउथ मोस्ट। तो ये दक्षिणतम पूछा गया, मतलब सबसे आखिरी में बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी पॉइंट कैलिमर, सी पिग्मेलियन पॉइंट और डी कोवालम। तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो दोनों आए, अगर इंदिरा पॉइंट आए तो इंदिरा पॉइंट करेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज पिग्मेलियन पॉइंट। इसे पिग्मेलियन बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें ग्रेट निकोबार द्वीप है, वहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? ऑप्शन है ए 11 डिग्री चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी पाक स्ट्रीट और डी मन्नार की खाड़ी। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है दोस्तों। ये भी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लिटिल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल अलग करता है। यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। जैसे ये भारत है तो ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें स्थित है अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों। तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में है और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के बीच में है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि मालदीव और मिनिकोय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री। मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? 9 डिग्री। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री। तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। जबकि ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार किस खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं परंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी दादर नागर हवेली, डी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पुडुचेरी। इसमें 4 ऐसे जिले हैं जो किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये भारत के पुडुचेरी भारत के पूर्व एवं पश्चिमी घाट दोनों घाटों पर स्थित है ये, और इसमें 4 जिले हैं। पुडुचेरी और कराईकल पूर्व तट, यनम आंध्र प्रदेश तथा माहे में पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे
आप लोगों को अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।